कनाडा SX1 वीजा। क्या होता है कनाडा SX1 वीजा? किसको मिलता है, कैसे मिलता है, कितने पैसे में मिलता है? बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। चाहते हैं कम पैसों पर कनाडा जाना, सुन रहे हैं कनाडा बंद हो चुका है, मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि कनाडा नहीं जा पाएंगे। जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपकी सारे सवालों के जवाब इस लाइव सेशन में आपको मिलेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, आपको अभी आपके सवाल का जवाब मिलेगा। SX1 वीजा एक स्टडी वीजा है जो 6 महीने से कम के टाइम के लिए मिलता है। यदि आपका कनाडा में पढ़ाई का कोर्स 6 महीने से ज्यादा का होता है तो आप स्टडी परमिट एप्लीकेशन लगाते हैं। यदि आपका कोर्स 6 महीने से कम का होता है तो आप SX1 वीजा एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, जिसको कहते हैं स्टूडेंट वीजा। ये शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीजा है। यदि आपका कोर्स 6 महीने से कम का है तो आपको कनाडा में जो पढ़ाई का वीजा मिलता है इसे SX1 वीजा बोलते हैं। अक्सर सुनते हैं कि कनाडा में पढ़ाई के लिए 1 साल की पढ़ाई का खर्चा पहले वहां भेजना पड़ता है। यदि आप कनाडा में पढ़ने जा रहे हैं 2 साल की पढ़ाई तो आपको 1 साल के लिविंग एक्सपेंस, जिसे GIC अकाउंट खोलते हैं, जो आज $21,635 है, जो 14 लाख रुपए बनते हैं। ये पहले 14 लाख रुपए आपको कनाडा में भेजने पड़ते हैं, फिर आपकी फाइल लगती है। सोचिए आपका कोर्स है 2 महीने का, तो फिर साल के पैसे क्यों आप भेजेंगे? यदि आप SX1 वीजा अप्लाई करते हैं जिसमें आपका 2 महीने, 4 महीने या 5 महीने की पढ़ाई है, तो आपको GIC अकाउंट नहीं खोलना। आपको $21,635 जो कि 13-14 लाख रुपए बनता है, आपको ये 14 लाख रुपया कनाडा के किसी बैंक में जमा नहीं कराना। आप शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा के लिए जा रहे हैं, आपको आइल्स नहीं चाहिए, आप बिना आइल्स के अप्लाई कर पाएंगे। आपको पढ़ाई छोड़े हुए 20 साल भी हो गए, आप पढ़ने जाने के लिए चाहते हैं। आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक नर्स हैं, आप एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, मार्केटिंग की, फाइनेंस की, HR की। आपको कनाडा के किसी कॉलेज ने दाखला दिया है 2 महीने की पढ़ाई के लिए। आप अपनी फील्ड की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, तो आपको आइल्स भी नहीं चाहिए। ये स्टूडेंट वीजा है, इस पे काम करना अलाउड नहीं होता। यदि आपको कनाडा पहुंच के नौकरी मिल जाती है, आपको कनाडा में कोई एम्प्लॉयर मिलता है, तो आप इसको वर्क परमिट में चेंज करा सकते हैं। ये प्योरली स्टडी वीजा है, ये 6 महीने तक की पढ़ाई का मिलता है। इसमें GIC नहीं चाहिए, इसमें आइल्स नहीं चाहिए, इसमें 10, 15, 20 साल का गैप है तो भी फाइल लग जाती है। अब जितने लोग इस टाइम साथ जुड़े हुए हैं, आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अप्लाई करने के लिए हमें अभी कॉल कर सकते हैं। आज कैनेडियन सरकार द्वारा स्टूडेंट वीजा पर रोक लगा दी गई है। 31 मार्च के पहले जो फाइल लग रही है वो सारी फाइलें विड्रॉल हो रही हैं। 31 मार्च तक कनाडा स्टडी वीजा बंद हो रखा है। आज के दिन जो केस अप्लाई होगा आपका SX1 में, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। ये 6 महीने तक की पढ़ाई का वीजा होगा, ये शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा होता है। ये अप्लाई करना चाहते हैं अभी हमें कॉल करें
2 दिन लगेंगे दाखिला होने में, 4-5 दिन में फाइल जमा हो जाएगी। आपको किसी तरह की पहले फीस नहीं भेजनी। आपका दाखिला 2 दिन में होगा। टोरंटो में हो सकता है, वैंकूवर में हो सकता है। आप जितने लोग जुड़े हुए हैं साथ में, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। मैंने ये लाइव सेशन आपके सवालों के जवाब देने के लिए शुरू करा है। आपका जो भी कंसर्न होगा आपको अभी जवाब मिलेगा उसका। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लोग गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं उनको मेरी तरफ से जय श्री राम। आपका दिन शुभ रहे। भक्ति जी लिखते हैं, हेलो सर, आई वांट टू गो। जी हाँ, कोई भी जा सकता है। आप बालिग होने चाहिए हो, आपकी उम्र 18 साल हो। अब्दुल सामी जी लिखते हैं, वर्क वीजा। वर्क वीजा $50,000 में वहां के एम्प्लॉयर द्वारा बेचा जाता है। अगर आपके पास $50,000 है, जो कि 35-40 लाख रुपए बनता है, आप कनाडा में कोई एम्प्लॉयर ढूंढिए, वहां से किसी वकील साहब से बात करिए, वो आपसे 35-40 लाख रुपए लेंगे और आपको 6 महीने के अंदर अंदर वर्क परमिट लगवा देंगे। स्टडी वीजा है, जिसको लगवाना है वो अभी आपसे हमारे से बात कर सकता है, अभी कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। जो वर्क वीजा पे जाना चाहते हैं, अगर 35-40 लाख रुपया है, कनाडा में कोई वकील साहब ढूंढ लो, वो आपका काम करा देंगे। सोनू राज जी लिखते हैं, क्या आपके पास कनाडा का कोई ऑप्शन है क्या भेजने का? ये भेजने का ऑप्शन है SX1 स्टडी वीजा है, ये 6 महीने तक की पढ़ाई का। कॉल कर लो, अभी अप्लाई हो जाएगा। सोनू राज जी कहते हैं, आई कैन टीच हाउ टू यूज 100 INR। तो भैया ये दुकानदारी अपनी कहीं और पे चलाइए। ये हमने अपनी दुकानदारी शुरू करी है। ये कोई प्रीशियस उटुवो करके आईडी है, ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं यहाँ पे। अभी आपको बैन कर दिया गया, अब आप दोबारा मैसेज नहीं लिख पाएंगे ऐसा। SP कुंडू, कनाडा में वर्क तो है नहीं। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है। कनाडा में वर्क है मजदूरी का। जो लोगों को काम करना आता है, जो ट्रेड्समैन है, उनके लिए कनाडा में काम है। बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, भयंकर प्रॉब्लम चल रही है आज के दिन। भक्ति जी कहते हैं, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया तो मैं कर सकती हूँ? कोई भी कर सकता है बहन जी। थोड़ी बहुत अंग्रेजी आप बोल लेते हो, जो कार्य आप करते हैं आपको उसी फील्ड में स्टडी वीजा मिलेगा। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से कम का स्टडी वीजा होगा। कमेंट लिखिए, जो भी जानना चाहते हैं लिखिए, अभी आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। फीस कितनी लगेगी? फीस पढ़ाई की लगेगी। अगर आप 2 महीने का कोर्स लेते हैं $1,500 फीस होगी। अगर 6 महीने का कोर्स लेते हैं $5,000 फीस होगी। 2-4-5 लाख रुपए में चले जाएंगे। पाकिस्तान से हूं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, कहीं से भी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देना हमारा फर्ज है। ये शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा है। अप्लाई करना चाहते हैं, गूगल करिए, समझिए, समझाइए, क्या डाउट है लिखिए, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वरुण वाधवा जी लिखते हैं, व्हाट इज SX1 प्लीज एक्सप्लेन। SX1 is a short-term study visa. It is for them who are looking to get study from Canada less than 6 months. यदि आप 6 महीने से कम की पढ़ाई करने के लिए कनाडा में वीजा मांगते हैं तो आपको SX1 वीजा मिलता है। इस वीजा के लिए आपको GIC काउंट नहीं खोलना पड़ता। इस वीजा के लिए आपको IELTS नहीं दिखानी पड़ती। इस वीजा के लिए कोई 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा भी जरूरी नहीं है। आप अपनी फील्ड में जहां पे काम कर रहे हैं, आप उसी फील्ड को आगे पढ़ने के लिए जा सकते हैं। आपको बेसिक इंग्लिश लिखनी पढ़नी आती हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
अरशद अली, हाउ मच कॉस्ट इट विल टेक इंक्लूड यूर फीस? 2 लाख रुपए से शुरू होके 5 लाख रुपए तक। न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। देखो, आप सब लोग मेरे से स्टडी वीजा पूछ सकते हैं। अक्सर लोग जो पाकिस्तान से या दुबई से होते हैं बार बार वर्क वीजा के बारे में ही पूछते हैं। वर्क वीजा एक स्कैम होता है और हम लोग कभी भी ऐसे स्कैम की इंफॉर्मेशन नहीं देते। जिसको वर्क वीजा चाहिए उसको एम्प्लॉयर चाहिए। यहाँ लोग नकली वर्क वीजा बेचते हैं, कुछ $50,000 लेता है, कोई $1,00,000 लेता है। आपको बचना है वर्क वीजा वाले लोगों से, क्योंकि नौकरी नहीं है वहां पे। पैसे लेके लोग आपको उतार देंगे, उसके बाद रुल जाओगे वहां जाके। बिल्कुल भी वर्क वीजा वाले स्कैम में मत फंसना। राहुल कुमार, आफ्टर 6 months ऑफ स्टडी व्हाट विल बी डू इन कनाडा? आप कनाडा में घूम सकते हैं जैसे ही आपका 6 महीने की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, या आप वहां पे विजिटर वीजा ले सकते हैं जो 6 महीने तक का मिलेगा, या आप वहां पे दोबारा स्टडी वीजा ले सकते हैं 2 साल का, या वहां पे वर्क वीजा ले सकते हैं। नहीं तो घूम फिर के भारत वापस आइए, आके अपना घर बार देखिए, कारोबार देखिए। हमारा काम आपको लीगल तरीके से भेजने का है। 2 नंबर में वहां नहीं रह पाएंगे आप। जाकिर अली जी लिखते हैं, ड्राइवर का वीजा मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, हम सिर्फ पढ़ाई के वीजे की बात कर रहे हैं। ये ड्राइवर वाले वीजे इंडिया में मिलते हैं, दुबई में मिलते हैं। कनाडा में ड्राइवर के वीजे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो ड्राइवरी जानते हैं। कन्हैया लाल जी लिखते हैं, स्टडी वीजा का खर्चा टेल मी। स्टडी वीजा का खर्चा सर 25-30 लाख रुपए होता है। हम शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा की मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसमें खर्चा 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक होगा। जैसा जैसा कोर्स लेंगे वैसा वैसा खर्चा होगा। अमन खुलर, SX1 वीजा के साथ हम वहां LMI ले सकते हैं? आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपका खुद का अधिकार है। हम आपको यहाँ से शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा की जानकारी दे रहे हैं, जिसे SX1 कहते हैं। SX1 पढ़ने के बाद यदि आपको कोई LMI देता है, आप वर्क परमिट ले सकते हैं। यदि आपको कोई आगे फर्दर एडमिशन मिल जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आप स्टडी वीजा ले सकते हैं। यदि आपकी वहां शादी हो जाती है तो आप PR भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वीजे होते हैं। सो वहां रुकने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वहां के वकील साहब आपको ज्यादा अच्छे बता पाएंगे। सो जितने लोग भी साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें। अगर आपको सारी जानकारी मिल गई है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके अभी अपनी अपॉइंटमेंट बना लीजिए। कल मुझे दफ्तर आके मिल लीजिए। रोहन मेहता, मैं आपके साथ मिलकर बात करना चाहता हूं। कल आप चंडीगढ़ दफ्तर आ सकते हैं 3 बजे के बाद। सुबह 12 बजे तक आप हमें जलंधर मिल सकते हैं। और कोई समय बनाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, कॉल करिए और अपॉइंटमेंट बना लीजिए। तरनजीत सिंह, वीर जी मोबाइल वर्क रिपेयरिंग फील्ड में है वर्क जी? वर्क तो वीर जी बहुत है, पर वर्क परमिट नहीं है। जब आप पहुंच जाएंगे वहां पे, वहां जाके आप जो मोबाइल रिपेयर फील्ड के लोग हैं उन लोगों को मिलिए, जाके उनको इंटरव्यू दीजिए। अगर आपको कोई रख लेगा तो आपका वर्क वीजा कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ से आपको ठीक ठाक भेजने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, आगे का काम आपको खुद करना है। भक्ति जी लिखते हैं, सर मैं ऑलरेडी वर्क इन सबवे, सो आई ज्वाइन इन सबवे। सबवे एक इंटरनेशनल चेन है। यदि आपने सबवे में काम किया हुआ है या कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि कनाडा में भी सबवे में आपको नौकरी मिल सकती है। लक्ष्मबर्ग का वर्क वीजा अप्लाई करवाते हैं? मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम नहीं करते कोई भी ऐसा काम। आप ये लक्ष्मबर्ग बार बार आप हर 10 मिनट बाद नई कंट्री का नाम ले रहे हैं, तो मैं आपको वर्क परमिट की जानकारी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप कुछ मत लिखिए।
सोहन शर्मा, सर मैं शेफ, मुझे भी कनाडा जाना है। शेफ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैसेज किया। आपकी जानकारी के लिए कनाडा में आज के दिन सबसे ज्यादा अगर शॉर्टेज है तो शेफ के फील्ड में है। आप यहाँ से शेफ का कोर्स लीजिए हमारे से 2 महीने का। हम 2 महीने का आपको हॉस्पिटैलिटी का कोर्स देंगे जो 2 से 5 लाख रुपए के बीच में आपका खर्चा आएगा। आप वहां जाके शेफ की इंटरव्यू दीजिए। यदि आपको कोई एम्प्लॉयर रख लेगा तो आप इसको वीजे को वहां पे चेंज करा सकते हैं। इसकी जानकारी वहां पे वकील साहब देंगे आपको। रंजना मल्होत्रा, 12वीं के बाद जा सकते हैं आप, 10वीं के बाद भी जा सकते हैं, 12वीं के बाद भी जा सकते हैं, 14वीं 15वीं के बाद भी जा सकते हैं। जाने के लिए आपका एक प्रोफाइल होना चाहिए। आप कुछ ना कुछ नौकरी करते हो, कुछ कारोबार करते हो, या आप एक स्टूडेंट हो। अगर आप वेले हैं तो वीजा नहीं मिलने वाला आपको। ये कमल हंटर, कनाडा में काम ही नहीं है, आए दिन वीडियो आते रहते हैं, प्लीज आंसर मी। कमल जी, भयंकर शॉर्टेज है कनाडा में काम करने वालों की, जिनको काम करना आता है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर हैं, मैसन हैं, यदि आपका कोई हाथ का काम जानते हैं, कोई ट्रेड्समैन है, तो कनाडा में फ्यूचर बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा है। यदि आप 12वीं पास वेले हैं, आपने इंडिया में काम कोई नहीं किया, तो कनाडा में बहुत बुरा हाल है। वहां रोटी नहीं है खाने के लिए, वेले बंदे को कोई नहीं जॉब पे लेके जाता। जो भी लोग जाना चाहते हैं, मेरी उनको हाथ जोड़ के बेनती है, कोई काम सीख लीजिए। आप खाना बनाने का काम सीख लीजिए, आप बाल काटने का काम सीख लीजिए, आप मोबाइल कंप्यूटर रिपेयर करने का काम सीख लीजिए। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपके पास कोई हुनर होना चाहिए। आज कनाडा में जितनी भी शॉर्टेज है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई हुनर नहीं है। लोग काम करना चाहते हैं, काम आता किसी को कुछ नहीं है। यदि आप नर्स हैं, अध्यापक हैं, अकाउंट्स का काम जानते हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप कनाडा में कामयाब हो पाएंगे। आस्था एजुकेशन पॉइंट, आई एम 43 ईयर ओल्ड, आई वांट टू गो फॉर वर्क। जरूर जाइए वर्क के लिए। उसके लिए पहले आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आपको किसी कनेडियन एम्प्लॉयर से जॉब लेटर लेनी पड़ेगी, जो आपसे 40 लाख 50 लाख रुपया ले लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर है कि उसने आपको नौकरी देनी है या आपको यूज करना है। हम पढ़ाई का वीजा लगा देंगे, 6 महीने तक का वीजा होगा, 2-4-5 लाख रुपए में चले जाएंगे। अगर जाना है तो फोन करिए और हमें आगे मिलिए और अपना कनाडा जाने का सपना साकार कीजिए। अगर वर्क वीजा ही लेना है तो मारिए टकरे वहां पे, ढूंढिए वहां पे कोई अच्छा सा वकील और एम्प्लॉयर, और अपनी 50 लाख की एफडी तड़ाइए और पैसे वहां दीजिए। 6 महीने में आप कनाडा पहुंच सकते हैं, अगर आपको कोई सही बंदा मिल जाएगा तो। आगे है जी, आई एम ग्रेजुएट, कितना कॉस्ट आएगा? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। गैप बहुत है, गैप सबका होता है, गैप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा के लिए जा रहे हैं, जिसमें गैप मैटर ही नहीं करता। आप कल सुबह मेरे पास दफ्तर आइए, मैं आपको पहले वीजे दिखाऊंगा लगे हुए। मैं आपको 40 साल 45 साल वाले बंदे का वीजा दिखाऊंगा, जो स्टडी वीजा लेके कनाडा जा रहे हो, जिनके पास आइल्स भी नहीं है और जिन्होंने कोई जीएससी भी नहीं दिया, और वो जो जा भी 2 लाख रुपए में रहे हैं। ऐसे लोगों से बात करा दूंगा आपकी। अनुराग रमानी, M.Com was complete in 2016, B.Com complete in 21, working experience 8 year, banking rejection chances how many? अनुराग जी, आपने अपना प्रोफाइल लिखा है कि आपको पढ़ाई छोड़े हुए 8-10 साल हो गए हैं। यदि आपके पास पिछले 3-4 साल का कोई नौकरी का या कोई काम का तजर्बा है, तो हम आपको SX1 वीजा अप्लाई कराएंगे। ये लेस देन 6 मंथ का वीजा है।
इस पे काम करना अलाउड नहीं है। आप इस वीजा पे कनाडा जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। आगे लिखते हैं कमल हंटर जी, मैं आर्मी रिटायर हूं, मुझे वर्क परमिट मिलेगा? मैं पहले बोल दिया सर आपको, आपके पास अगर पैसे हैं तो आपको वहां पे एम्प्लॉयर और वकील साहब ढूंढने हैं, वो आपको ये काम करा के देंगे। हम दूध बेचते हैं, हम पनीर बनाते ही नहीं है जी, हमारी दूध की दुकान है। जो लोग भी यहाँ पे नंबर छोड़ रहे हैं सावधान हो जाइए, बहुत सारे फ्रॉड लोग हमारा नाम लेके आपको कॉल करेंगे और आपसे पैसे मांगेंगे। किसी भी तरह के ऑनलाइन झांसे में मत आना, हमारे से कोई भी काम कराना हमारे दफ्तर आके कराना जी। पृथ्वी नकवाल, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है विदाउट आइल्स हो जाएगा? क्यों होएगा बताइए, क्यों आपको कोई एडमिशन दे बिना आइल्स के, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में? यदि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आपको आइल्स में 6.5 बैंड लेके करनी है। बिना आइल्स के कोई एडमिशन नहीं देता कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएशन में। आगे चलते हैं हम। ड्राइविंग एक्सपीरियंस 6 इयर्स। भाई मैं ऑलरेडी मना कर चुका हूं, यहाँ पे कोई भी वर्क परमिट की जानकारी नहीं दी जाएगी, इसलिए अपना और हमारा समय खराब ना करें। हम आपको जानकारी दे सकते हैं पढ़ाई के वीजे की, अगर आपने लेना है यू आर मोस्ट वेलकम। लिखो, यहाँ पे जवाब देंगे। राज गुप्ता, नेपाल से हूँ। हाँ जी, नेपाल में भी हम कर रहे हैं जी काम। नेपाल में हमारे 2-4 साथी हैं, वो हमें एप्लीकेशन भेजते हैं, तो आप भी ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ईमेल आईडी दिया हुआ है मैंने, उस पर प्रोफाइल भेज सकते हैं, या एक नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ समय बना सकते हैं। विनय कुमार गुप्ता जी, ज्वेलरी डिजाइन शॉर्ट टर्म स्टडी स्टिल अवेलेबल? यस, देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज अवेलेबल। ज्वेलरी डिजाइन के बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं कनाडा में। सो पढ़ाई करने के लिए जाना है तो हर तरह की पढ़ाई का अरेंजमेंट हम करा के देंगे आपको। राज गुप्ता, 12th क्लास का पढ़ा है, कनाडा का वीजा मिलेगा? जरूर मिलेगा, बट काम करते हो। वेले आदमी को वीजा नहीं मिलेगा। आपकी बैंक में पैसे पड़े हैं, आपकी सैलरी अकाउंट में आती है, आपके बिजनेस चल रहा है, तो वीजा मिलेगा। वेले हैं फिर ये वीजा नहीं मिलेगा। गैप एक्सेप्टेड है? हाँ जी, गैप एक्सेप्टेड है। 10 साल, 15 साल, 20 साल का गैप भी एक्सेप्टेड है। मेरी विनती है, जितने लोग साथ जुड़े हैं अभी कॉल कर लीजिए, स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखा है, कॉल करके अपॉइंटमेंट बना लीजिए कल का। और कुछ नहीं समझ लग रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितने भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ कल्ले कल्ले को। हेलो सर, मैं 8वीं पास हूँ, कनाडा जा सकता हूँ, ऑफिस बॉय का काम करता हूँ सऊदी अरब में। रह दे भाई तू यार, अपने बच्चों को भेज ली, बीवी को भेज ली। 8वीं पास, अब कनाडा क्या करेगा जाके यार? एवं बिना वजह आपदे पैसे और टाइम खराब करेगा। मत अप्लाई करना, एवं झांसे में फंस के किसी एजेंट से पैसे खराब करा लोगे। पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है बाहर जाने के लिए। बालूराम यादव, एग्रीकल्चर फार्मिंग का काम दिला सकते हैं कनाडा में? नहीं भाई, हम नहीं दिला सकते। हम तो ये स्टडी वीजा दिला सकते हैं, वो भी पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ लोगों को हम नहीं दिला सकते। टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट वर्क परमिट में? हाँ जी, हो जाता है। उसके लिए वकील साहब को मिलना पड़ता है। यदि आपके पास टूरिस्ट वीजा है, कनाडा में जाके किसी वकील साहब को मिलिए, ये आपको वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट होता है बता देंगे। कृष्ण कुमार, व्हाट इज स्कोप आफ्टर SX1 वीजा? SX1 वीजा के बाद आपको आपकी मातृभूमि में वापस आना पड़ेगा, या आप वहां पे कोई नौकरी ढूंढ के वर्क परमिट में कन्वर्ट कराएंगे, या आप फर्दर वहां पे किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके 2 साल के लिए बढ़ा लेंगे, या आप 6 महीने के लिए विजिटर वीजा बढ़ा सकते हैं, जिसका भी SX1 खत्म हो जाएगा। SX1 के बाद 6 महीने तक आप विजिटर वीजा पे रह सकते हैं, या फर्दर स्टडी वीजा में रह सकते हैं, या वहां पे वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगर आपको वहां पे नौकरी मिलती है।
मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए हैं। ए बड़ोदरा ऑफिस है, हवा होगा? हाँ जी, वह बड़ोदरा ऑफिस से भी हवा हो जाएगा जी। बड़ोदरा ऑफिस छानी रोड पे है, बड़ोदरा में, गुजरात में, जहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। हैप्पी भूषण पासिया, मैकेनिकल इंजीनियर एंड ऑटोमोबाइल एक्सीडेंटल एक्सपीरियंस 17 ईयर्स। हैप्पी पासी जी, आराम से हो जाएगा, अप्लाई करिए। आपको 17 साल का एक्सपीरियंस है, जितना मुझे तजर्बा है, आपको 17 दिन के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा। करिए अप्लाई, शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा है। जस्ट कौर, आई एम ए ब्यूटिशियन, 10th एक्सपीरियंस, 10 ईयर, पासपोर्ट अनपढ़ का बना हुआ है। देखिए जसी कौर जी, अगर आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 साल से ब्यूटिशियन का काम कर रहे हैं तो आपको ब्यूटिशियन से रिलेटेड पढ़ाई के अंदर शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। बाकी वहाँ पे जाइए, जाके देखिए, कनाडा को पढ़िए और अपना भविष्य बेहतर करिए। सर कल आपसे मिलना है, किस प्लेस पे आना है? कॉल करिए, अभी स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। सो जितने लोग साथ जुड़े हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है राकेश कुमार जी, आई एम वेटिंग इन रेस्टोरेंट स्वीट कुक शेफ। जो स्वीट कुक शेफ है इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, समझिए। स्वीट कुक शेफ अंग्रेजी में अच्छा लगता है लिखने के लिए, मैं लिख लेता हूँ। स्वीट कुक शेफ ये क्या होता है? स्वीट कुक शेफ होता है हलवाई। आप सबने हलवाई का काम सुना होगा। हम लोग गुलाब जामुन खाते हैं, बर्फी खाते हैं, पिस्ता भी खाते हैं, चमचम की मिठाई मिलती है, कोई काजू कतली खाता है, कोई रसगुल्ला खाता है। ये जो इंडियन स्वीट्स होती हैं इसकी कनाडा में बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर कोई हलवाई जाना चाहता है तो उसकी पाँव मारा है, उतरते ही आपकी नौकरी है। नॉर्मल बंदे से 3-3, 4-4 गुना चल रही है हलवाई की। सो स्वीट कुक शेफ और जो हलवाई साहब बाहर जाना चाहते हैं संपर्क करिए। आपको कागज में ये प्रूफ देना कि आप हलवाई हैं, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू। अगर आपका वीजा लग गया आपकी जिंदगी बन जाएगी। आगे कमेंट में लिखते हैं और कौन है हमारे पास। समरेश सहगल, सहगल साहब लिख दीजिए, कुछ लिखना है। राकेश पाजी, हाँ जी मैं हलवाई हूँ पाजी, सवाल आ जाता है। राकेश कुमार जी, हलवाई की जो वैल्यू है ना जी कनाडा में, मुझे नहीं लगता आज की डेट में हलवाई से ज्यादा और कोई चीज शॉर्टेज में है। लेने लगती है वहां पे दुकानों पे, इसलिए हलवाई है, मोटिवेट हो जाइए। और भी आपके अगर दोस्त लोग हैं हलवाई लोग, अप्लाई करिए, कनाडा में भयंकर शॉर्टेज है। सर आप जयपुर में भी ऑफिस खोलना है? नहीं, हमने नहीं खोलना सर, हमने चंडीगढ़ ही खोलना था। चंडीगढ़ खुल गया है एक दफ्तर छोटा सा, हमारा पंकज भाई चलाते हैं बड़ोदरा में। सो जितने लोग भी साथ जुड़े हैं कोशिश करिए मैंने सबको जवाब देने की। तो अगर किसी का जवाब रह गया, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया, नंबर पे कॉल करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बना लो। ये गरीब आदमी को बाहर भेजने की मुहिम चलाई है ताकि थोड़े पैसों में चल जाए। बाकी नुक्स निकालने में तो बहुत सारे हैं कि हाँ जी इसमें तो वर्क परमिट ही नहीं है। तो भाजी ये जो वीज़ा है ये शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा है, इसको SX1 कहते हैं। इसके ऊपर काम करना अलाउड नहीं होता। ये 6 महीने का वीज़ा मिलता है। अगर आपको ये मिल गया तो आपका कोई रास्ता खुल जाएगा, ये 2-4 लाख रुपए में चल जाएंगे। और किसी चक्कर में पड़ेंगे कनाडा जाने के लिए, रुपये बहुत ज़्यादा चाहिए। गरीब परिवार से है, SX1 अप्लाई कर लो, शायद आपका कुछ बन जाए। बाकी हमारा काम अप्लाई कराने का जी, बाकी वीज़ा मिलना ना मिलना एम्बेसी के बात में है। चाहते हैं अप्लाई करना, अभी कॉल कर लो। बाकी फिर दोबारा फिर दुकान खोलेंगे ऐसे ही जल्दी। धन्यवाद, रब रखा, जय श्री राम।